इस बेंच का दिया जाने वाला फैसला एक जानिबदाराना फैसला तस्वुर किया जाएगा। हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकआउट करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। फुल कोर्ट मुस्तरद करने के फैसले को हम भी मुस्तरद करते हैं। इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। ऐसे फैसलों ने मुल्क में मुआशी बहरान पैदा किए। हुकूमत दूसरे इदारों की मुदाखलत रोकने के लिए कानून साजी करे। मौलाना फजलुर रहमान की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM में शरीक सारी जमातें जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल है, हम जो पंजाब चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समात कल जारी है। तीन सुप्रीम कोर्ट जजेस ये फैसला सुन रहे हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। अदालत के वकार के लिए हमने फुल कोर्ट का मुतालबा किया था। अगर ऐसा होता तो पूरा पाकिस्तान फैसले को मानता। ये डिमांड आइन, जमहूरियत और अदलिया के वकार के लिए की थी। सुप्रीम कोर्ट बार बार पार्लियामेंट के दायरा कार में फैसला कर रही है। बिलावल भुट्टो। जब बेंच या जज पर उंगली उठा दी जाए तो वो अपने आप को हटा लें। चाहते थे मखसूस बेंच के बजाय फुल कोर्ट समाअत करे। अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। इन जज साहिबान के फैसले यकतरफा हैं। एहसन इकबाल। अगर बेंच पर हुकूमत को एतमाद नहीं तो फुल कोर्ट बना देना चाहिए। MQM रहनुमा उसामा कादरी की गुफ्तगू। फुल कोर्ट में ज़्यादा जजेस मुशावरत से बेहतर फैसला दे सकते हैं। BAP रुकन इसरार तरीन का मौक़िफ़। मुल्क को नुकसान हुआ तो सबका नुकसान होगा। असलम भूतानी। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम इजलास। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजी तय। मुतफ़िक़ा हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़। जब फैसले आइन कानून के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से ख़तरा रहता है। ऐसा ना करने की वजह अपने किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ है। ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजरियाम पर आ जाती हैं। अब कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए। मरियम नवाज का ट्वीट। बांझ नहीं होते। फैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते हैं और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। अदलिया की तौहीन कोई और नहीं, मुतनाज़े फैसले करते हैं। किसी भी इदारे की तौहीन बाहर से नहीं अंदर से होती है। फैसले बांझ नहीं होते, इनके असरात दहाइयों तक रहते हैं। एक गलत फैसला सारा मुकदमा उड़ा कर रख देता है। पूरी कौम ने देखा, रात को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुली। काफली के वोट उनके सरबराह की मर्जी से मुस्तरद हुए। चौधरी शुजात की दफ़ा अचानक पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है। इमरान खान की मर्तबा इनकी तशरीह भी बदल जाती है। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब PTI चेयरमैन ने नहीं किया? क्या सारे सू मोटो नून लीग और इत्तेहादियों के लिए हैं? मरियम नवाज का सवाल। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया? घेराओ जलाओ से लेकर हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के निकालो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, PTV पर पार्लियामेंट पे अटैक करो, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो और शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कफन पहन के आ जाओ।
कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया, लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सो मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सो मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? पूरी कार्रवाई हो जाती है और जब हवा उनको ज़रा उनकी सोच के बरक्स दिखाई देती है तो कहते हैं हम प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपके रवैये पर पूरी कौम से मैं मुतालबा करता हूं कि ऐसी शख्सियात का बॉयकॉट करें। फैसला आ गया फुल कोर्ट ना तश्कील देने का, कहते हैं हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। मैं समझता हूं कि पूरी कौम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस सारी क़यादत को, इनके खोखलापन को मुस्तरद करेगी। ये ही जज जब आपके हक में फैसला दे दे तो आप मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, आप शादियाने बजाते हैं, और अगर आइन को और कानून को सामने रखते हुए वो आपकी तवक्कुआत के बरक्स फैसले का एक इशारा देते हैं तो आप सीख पा हो जाते हैं। ये है आपकी जमहूरी सोच। पीडीएम क़यादत ने आइन शिकने की, बेंच पर एतराज़ था तो दलाइल क्यों देते रहे? हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया, पूरी अदालती कार्रवाई के बाद बायकॉट का ऐलान किया गया। इतने अहम मामले के मौके पर अटॉर्नी जनरल मुल्क से बाहर चले गए। इनको अब तक यकीन नहीं आया कि ये हुकूमत में हैं। अदालती फैसले को मुस्तरद करने वालों को पूरी कौम मुस्तरद करेगी। शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, शहबाज गिल कर दे अमल। आज अगर सिटिंग गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ही बायकॉट कर रही है, यानी कि ये मेरी नजर में तो पूरी हाई ट्रीजन है। आप अकेले ही भागना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुकाबले में कोई मुकाबले वाला ना हो। आप अदालतों से तभी, आपको अदालतों के ऊपर तभी एतमाद होगा अगर अदालत जो है वो परवेज़ अलाई साहब को उठा के किसी जंदान में बंद कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 और उसके साथ काफ लीग के जो हैं वो 10 अरकान को किसी किले में किसी जगह पर बंद कर दें और आपको अकेले इलेक्शन कराने दें, अकेले भागने दें, जो आपने किया। क्योंकि आपने तो परवेज़ अलाई को भी खुद को वोट नहीं डालने दिया। तो मैं आखिर पर सिर्फ आपको ये कहूँगा कि ना अदालतें आपकी मर्ज़ी की आइंदा बननी है। आपके चेहरे पे जो नकाब था वो उतर चुका है। आपके चेहरे पे 3-4 नकाब थे, वो सारे उतर गए। आप तजर्बेकार हैं, वो भी ख़त्म हो गया। आपको गवर्नेंस करनी आती है, वो पड़ी है, गवर्नर सहक रही है बेचारी चौक के अंदर बैठी। हुकूमत इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदाम मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। वकला को दलाइल के लिए आज तक का मजीद वक्त दे दिया। पेचीदा केसेस में ऐसा फैसला लिया जाता है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग ऐसा मामला नहीं है। अदालत के सामने सवाल है कि पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर हिदायत देगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चौधरी शुजात और पीपल्स पार्टी की फरीक बनने की दरखास्तें मंजूर। मजीद समाअत आज 11:30 बजे तक मुलतवी। आज 186 के मुकाबले में 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। इलेक्शन का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। अप्रैल से बहरान चल रहा है। रियासती मामलात को तूल देने की इजाज़त नहीं देंगे। पुरअमन और बेहतरीन ज़िमनी इलेक्शन में लीगी किया चीफ जस्टिस। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में पार्लिमानी पार्टी की कोई हिदायत नहीं। देखना है कि पार्लिमानी पार्टी के इख्तियार पर पार्टी सरबराह ने तजावुज़ किया। अगर पार्लियामेंट गैर कानूनी इकदाम करेगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। असम्बली कार्रवाई को इस्तिस्ना सिर्फ कार्रवाई के तरीक़ाकार पर है। बरतानिया में तमाम इख्तियारात पार्लिमानी पार्टी के होते हैं। पार्टी सरबराह का कोई किरदार नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने वजीर आजम को घर भिजवाया। आपने पहले कभी बेंच पर एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मुकालमा। हम माजरत करते हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, आप माजरत नहीं करते, मिठाइयाँ बांटते हैं। चीफ जस्टिस।
आप शायद मर्जी के लोग चाहते हैं आपके कहने पर फुल कोर्ट बना दें तो ठीक है, वरना नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, मर्जी के जजेस की बात कोई नहीं कर रहा, विफाकी वजीर कानून। हुकूमत जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दरअसल अपना सामान बांधने की तैयारी का ऐलान था। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मरियम औरंगज़ेब से कि किस हैसियत में एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को, एक सज़ा याफ्ता मुजरमा को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट दिया गया कि वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पर इस वक्त ये जो सारे लोग जिनको 11 पार्टियाँ बना के और बताया जाता है कि जी पाकिस्तान की तमाम पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं, इन सारी पार्टियाँ मिलकर भी इमरान खान से बुरी तरह शिकस्त खाई है इन्होंने इन इलेक्शन में। पीपल हैव स्पोकन, लोगों ने अपना फैसला दिया है। हुकूमत इत्तेहाद की मीडिया टॉक, बोरिया बिस्तर पैक करने का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया गया। हुकूमत अदलिया को दबाव में लाना चाहती है। मरियम नवाज को किस हैसियत में वज़ीर आज़म हाउस ऑडिटोरियम दिया गया। कराची पानी से भर गया। बिलावल वज़ीर आला पंजाब का दिफा कर रहे हैं। फजलुर रहमान धमकियां दे रहे हैं। इनका पंजाब से क्या ताल्लुक। फवाद चौधरी। मेरे साथ 9 हमारे MPs हैं। एक जो MP हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, वो लाहौर में अवेलेबल हैं वीडियो लिंक पे। ये सारे ये गवाही देने आए हैं कि इनको ना कोई इन राइटिंग इंडिकेशन मिली है, ना वर्बल इंडिकेशन मिली है। चौधरी शुजात साहब की सगी बहन की बेटी वो भी एक MP हैं और वो हमारे साथ आई हैं। बासमा बीबी वो रहती भी शुजात साहब के घर के साथ वाले घर में है, तो उन तक को आज तक इतला नहीं मिली। मोनोसिलाही काफली के 9 MPs को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अरकान को पार्टी सदर की जानिब से कोई हिदायत नहीं मिली। चौधरी शुजात की भांजी भी MPA हैं, उन्हें भी कोई इतला नहीं मिली। काफली की रहनुमा। पंजाब काबीना की तश्कील पर PTI का अदालत से रुजू। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर बलीगुर रहमान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। हमजा शहबाज और दोस्त मजारी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। पंजाब काबीना में एक रोज बाद ही तोसी इमरान खालिद भट्ट और इकबाल चुनड़ ने हल्फ उठा लिया। पंजाब काबीना के अरकान की तादाद 39 हो गई। पांच दर्जन सूबाई वुज़रा का हल्फ। इंसाफ और जमहूरियत के मुंह पर तमाचा। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। 30 अगस्त तक फैसले ना किए तो झाड़ू फिर जाएगा। अब सियासत नहीं, रियासत को बचाना होगा। शेख रशीद। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 249वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सरहदी दाखिली और मजमूई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सलार ने दहशत गर्दी के खिलाफ फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। सैलाबी सूरत हाल के दौरान फॉर्मेशंस के रिलीफ ऑपरेशन की भी तारीफ। कराची में फिर पानी ही पानी। बारिशों के नए स्पेल से शाहराहें ज़ेर आब। लियारी नदी में नौजवान डूब कर जाँ बहक। बल्दिया पुराना स्टॉप के करीब पानी घरों में दाखिल। कश्तियों में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादलों की भरपूर इनिंग्स। गवाल मंडी के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 15 फुट तक पहुंच गई। इमरजेंसी सायरन बजा दिए गए। इदारों को अलर्ट कर दिया गया। लाहौर में भी तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। डॉलर की एक और छलांग तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 1 रुपया 51 पैसे इजाफा। 229 रुपये 88 पैसे पर बंद।